श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवा पारायण प्रथम दिन के उपाख्यान में आज रुद्र संहिता सती खंड है। इसके पहले हम विद्येश्वर संहिता के बारे में बताए, फिर रुद्र संहिता सृष्टि खंड के बारे में बताए और यहाँ से प्रारंभ होता है सती खंड, रुद्र संहिता सती खंड, जिसमें ब्रह्मा का सुतार्थ दर्शन से मोह व सती प्रसंग। एक बार नारद भगवान विचरण करते हुए ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे प्रभु, आप हमें आज सती प्रसंग सुनाने की कृपा करें। हमारी सती प्रसंग सुनने में बहुत जिज्ञासा हो रही है। तो ब्रह्मा जी नारद महाराज से कहने लगे, हे पुत्र, एक बार मैं अपने पुत्री संध्या को देख करके काम से विह्वल हो गया, दुखी हो गया। तो उसी समय रुद्र भगवान महाराज मेरे सामने आए और मेरे पुत्रों के सामने मुझे धिक्कारते हुए चले गए। इससे मैं और मेरे पुत्र शिव जी से द्वेष करने लगे, लेकिन उनका हम लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। अगर आदमी को किसी वस्तु की आकांक्षा होती है और किसी के द्वारा उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाता, उसको प्राप्त नहीं होती है, तो उसको कितना दुख होता है और दुख के साथ क्रोध होता है। महर्षियों ने इसी क्रोध को शांत करके इसको एक अस्त्र बना करके अपने जीवन में उतारने की साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए इसको प्रेरित करते हैं, जबकि जनमानस केवल जो चाहिए उसी के लिए व्याकुल रहते हैं। छल से, प्रपंच से, धोखे से एक दूसरे को कितना नीचा गिरा दें, कितना नीचा दिखा दें, ये प्रकार की भावना अपने मन में रहता है। और जो सात्विक विचार के हैं, ऋषिगण हैं, वो जो है दूसरों के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन निर्वाह कर देते हैं। यही दशा आज ब्रह्मा जी की भी है। वो सृष्टि के रचयिता हैं और सभी चीज कोई भी उनसे छुपी नहीं है। सब कुछ जानते हुए जो है अपने पुत्री के साथ व्यभिचार करना चाहा, लेकिन रुद्र महाराज वहां पर प्रकट होते हैं, उसे रोक देते हैं। इससे वह लज्जित हो जाते हैं। लज्जित हो करके उनसे बदला लेने की कृपा करते हैं, सोचते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और उनके जो भी पुत्र हैं उससे बदला पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा जी महाराज विष्णु भगवान के पास जाते हैं और सारी वृत्तांत अपनी बताते हैं कि तो विष्णु भगवान ने उनको बहुत समझाया और उस दिन से शिव से ब्रह्मा जी ने वैर भावना को ही छोड़ दिया। लेकिन मन में बहुत बड़ा दुख भी प्राप्त होता है। शिव जी को मोहित करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, अपने पुत्र दक्ष से कहा कि एक कन्या उत्पन्न करो। और तब दक्ष ने अस्कनी नाम की स्त्री से सती को उत्पन्न करवाया, माने सती माता का उत्पन्न करवाया। और शिव जी की माया से मेरा पुत्र दक्ष भी मूर्खता पूर्वक शिव जी से बैर करने लगा, माने तथा रुद्रगणों की निंदा करने लगा। एक बार दक्ष ने शिव को छोड़ करके सभी देवों को बुलाया। कोई यज्ञ समारोह कर रहे थे, तो उसमें जो है दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलवाया और शिव जी को उसमें कोई भी स्थान भी नहीं दिया। लेकिन अहंकारी यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ में शिव से द्वेष मनाने के कारण अपनी पुत्री
को जो शिव को अर्पण कर दिया था उसी को नहीं बुलाया। सती को जब पता चला कि हमारे पिता ने यज्ञ कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, तो कोई भी कन्या आज अगर पिता के घर कोई समारोह हो तो जाने के लिए उद्यत हो जाती है और कहती है, अपने पति से झगड़ा करके जाती है कि हम जो है निश्चित ही जाएंगे। यहीं पर माता सती भी शिव जी की आज्ञा को टाल करके जबरदस्ती दक्ष के यहाँ गई और जब दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं तो वहां देखती हैं सभी देवतागण ऋषि मुनि सब कुछ एकत्रित है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान उनको प्राप्त नहीं हुआ। यह देख करके कहने लगे, हे मंदबुद्धि पिता, तूने शिव का अपमान किया है। जो सारे जगत के आदि और अंत दोनों हैं उन्हीं को तुम्हें बुलाना भूल गए और उनका कोई भी स्थान नहीं दिया। दक्ष भी तरह तरह की बातें सुनी और स्त्रियां कितनी भी जैसी भी हो वो अपने पति का अपमान मायके में सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो यज्ञ जल रहा था उसमें माता सती ने कूदकर अपने को प्राणांत कर लिया। संत शंभो श्री पति अपवादा, सुनई जहां तहां सिमर जादा। काटय तासो जीभ जो बसाए, श्रवण मोदिनाता चलई पराई। ऐसा कह करके सती ने यज्ञ मंडल में अपना शरीर ही त्याग दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उसने जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। उससे वीरभद्र प्रकट हो गया और वह वीरभद्र भी भगवान शिव का ही रूप था और शिव जी से दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, हमको क्या करना है, आप आज्ञा दीजिए। शिव जी कहने लगे, हे वीरभद्र, तो कनखल में जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। वीरभद्र ने वहां जाकर के यज्ञ मंडल को उखाड़ कर फेंक दिया और यज्ञ कुंड को दूषित कर दिया। पूषा के दांत उखाड़ दिए, भृग की दाढ़ी उखाड़ दी और भग की आंखें फोड़ दी और दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। इस प्रकार से वहां पर तांडव मच गया, हाहाकार मच गया। इसके बाद तदंतर सभी देवताओं द्वारा विनती करने पर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर के उसका यज्ञ संपन्न करवाया। भगवान सबसे दक्ष सब लोग जब प्रार्थना किए तो शिव यज्ञ मंडप में गए और वहां पर फिर से यज्ञ संपन्न करवाए और सभी ऋषि और देवता को पूर्ववत कर दिया। यज्ञ में सभी देवों ने शिव जी का पूजन किया। सती ने तो यज्ञ मंडप में अपना शरीर भस्म किया था। उसमें उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जा करके ज्वाला माई के नाम से लोक कल्याण करने वाली श्रेष्ठ देवी के नाम से प्रकट हुई। उसके उपरांत वह सती जो यज्ञ में भस्म हो गई थी, तब मरते समय सती ने ऐसी भावना किया, सते मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने भगवान शिव से प्रार्थना किया और आशीर्वाद मांगा कि हर प्रत्येक जन्म में मैं आपके ही पद के अनुराग पद को प्राप्त करूं। ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु आई। यही कारण है कि हिमालय के पुत्री हुई
और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। पुनः हजारों वर्ष तक तपस्या करके शिव जी की अर्धांगिनी हुई। जो इस कथानक को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब इतनी कथा सुनने के बाद नारद महाराज फिर ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे पितामह, आप इस कथानक को विस्तार पूर्वक से सुनाइए। पार्वती के उग्र तप तथा शिव विवाह का सा विस्तार से वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह कथा पहले शिव जी ने विष्णु को और विष्णु ने मुझे श्रवण कराई। माने शिव जी महाराज पहले विष्णु भगवान को कथा श्रवण कराए थे और विष्णु ने ब्रह्मा जी को श्रवण करवाई थी। उसी पावन कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। आगे जो कथानक तुमको मैं सुनाऊंगा उसी से ही शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग प्राप्त होगा। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।